हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, जब वैवाहिक विवाद होते हैं ना, तो एक हद तक तो आदमी को ये लगता है कि चलो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और कई बार प्रयास भी किए जाते हैं इसके लिए। कई बार तो केस किए नहीं जाते कि केस करेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, और कई बार ऐसा होता है सेक्शन 9 का केस कर दिया जाता है, या कई बार समाज के जो लोग होते हैं उनके द्वारा प्रयास किए जाते हैं ठीक करने के, क्योंकि मन में होता है कि सब कुछ ठीक कर लें। लेकिन इशू वहां से आने शुरू होते हैं जहां से पत्नी गलत केसेज आपके ऊपर कर देती है। आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई, और मान लेते हैं कि उस एफआईआर के अंदर सारी ही चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। देखो, हमारे पास तो मैक्सिमम जो लोग आते हैं हमारे कांटेक्ट में, उनसे जो कुछ पता चलता है उनका कहना यही होता है, सर मेरे पास तो एक एक लाइन का एविडेंस मौजूद है। और कई बार होता है लोग हमको सेंड भी कर देते हैं वो एविडेंस कि देखिए आप सर, ये कह रही है कि मैंने इसको धक्के मार के निकाला था, ये रही वीडियो, मैं तो कैब से खुद एयरपोर्ट तक छोड़ के आया हूँ, साथ में मिठाई का डब्बा भी दिया है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। कई बार होता है कि वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने पति से चैट कर रही है बहुत अच्छी, लेकिन लिख रही है कि इतनी तारीख को मेरे को पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया। ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार के प्राइमा फेसी और भी चीज़ें होती हैं। यानी जब अब देखो, कोई भी आदमी है, उसके साथ आप बहुत अच्छा करो और वो आपके साथ बुरा कर दे, तो मन टूटता है, दिल टूटता है। उसको लगता है यार क्या है, मतलब मैं इतना कर रहा हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं रख रहा हूँ, बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे बोला जा रहा है कि मारा पीटा, घर से निकाल दिया, खाना नहीं दिया। तो ऐसे में दिमाग खराब हो जाता है, और जब ये दिमाग खराब हो जाता है किसी का भी, उसके बाद फिर उसके मन में आ जाता है कि भाई मैं रखूंगा नहीं इसको। अब दोस्तों, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं बैकग्राउंड, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक मामला आपको बताने वाला हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। अब इस मामले को समझने के लिए बैकग्राउंड आपको बताना जरूरी था, क्योंकि जब दोनों पक्षकारों के मन में आ जाता है ना कि एक दूसरे के साथ नहीं रहना, और साथ ही साथ एक दूसरे से बेइंतहा नफरत हो जाती है। कोई भी आदमी किसी के ऊपर एक केस कर रहा है, उसमें सारे फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है, दूसरा केस कर रहा है उसमें उसके माता पिता पे भी फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है, तीसरा केस कर रहा है, उसको 500-700 किलोमीटर दूर बुला रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर प्यार तो रहेगा नहीं ना ऐसे में। चाहे आप कितना ही प्यार इनिशियली करते हो, कितना ही आपका पैचअप की संभावना हो। और इसके अतिरिक्त एक ऐसा काम होता है जो कि पत्नी पक्ष के द्वारा आज के समय पे किया ही जा रहा है। देखो, सब चीज आदमी सह लेगा, लेकिन अपने जीवन यापन करने के लिए आदमी को रोटी तो खानी है ना। कोई उसके मुंह से वो रोटी ही छीने, तब कैसा लगेगा? तो वो तो बर्दाश्त लायक चीज नहीं होती। थोड़ी सी तो इंसानियत हमको रखनी चाहिए। ठीक है, जो भी झगड़ा चल रहा है, लेकिन किसी की रोजी रोटी पे कम से कम प्रहार मत करो। लेकिन आज के समय क्या हो रहा है, पति अगर कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, तो पत्नी ने क्या करना है कि मैं इसकी नौकरी छुड़वा दूं। इवन हमारे पास कई सारी रिकॉर्डिंग्स ऐसी आती हैं जिसमें पत्नी पक्ष के लोग कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। अब सरकारी नौकरी ऐसे तो लगती नहीं है, आपको तो वो आदमी दिखता है कहाँ बैठा है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो दिखाई नहीं देती। वहां पहुंचने के लिए कितने पापड़ उसके माँ बाप ने बेले होंगे, कितनी मेहनत उसने करी होगी, तब जाके वो वहां पहुंचा है जहां उसे 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, वॉट जो भी उसको सैलरी मिल रही है उसकी मेहनत के अनुसार। आप सीधा चाहो मैं उसकी नौकरी छुड़वा दूं। पहली चीज तो ये कि इन मुकदमों में कभी नौकरी छूटती नहीं है। अब पत्नी का यहाँ पर एक कंडक्ट होता है, वो क्या करती है कि पति के एम्प्लॉयर को एक लेटर लिख देती है और उसमें उसके ऊपर कई सारे आरोप लगा देती है। ये नॉर्मल टेंडेंसी है जो आज के समय पे देखी जा रही है। इसके साथ साथ आप लोग को बता दूं, जिससे आप भय में न जाए, ऐसी किसी भी प्रार्थना पत्र पर आपका एम्प्लॉयर आपको नौकरी से नहीं निकालता है। हद से हद ज्यादा से ज्यादा वो आपसे यही कहेगा कि भाई ऐसा लेटर आया, इसका जस्टिफिकेशन दे दो। आप अपने एम्प्लॉयर को एक ऑफिशियल मेल कर दो, या उसको उसका आंसर दे दो, रिप्लाई कर दो, बस बात खत्म। उससे आगे उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। एक पारिवारिक मामला ये होता है, लेकिन फिर भी पत्नी का ये करना तो पूरे तरीके से गलती है। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पत्नी की एक ट्रांसफर पिटीशन पर विचार कर रहा था, सुनवाई कर रहा था, जिसमें पत्नी ने एक मामले को आसाम से अपने गाजियाबाद में ट्रांसफर कराने के लिए ट्रांसफर पिटीशन डाली थी, और यह मामला पति के दोस्त के द्वारा मानहानि का वाद असम में दर्ज कराया गया था पत्नी के खिलाफ। तो इस ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जो पत्नी है उसने पति के एम्प्लॉयर को ऐसा लेटर लिखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे यह कहा कि ठीक है, आपकी नहीं बन रही, तलाक मांगना एक अलग बात है, लेकिन किसी की रोजी रोटी छीनना या छीनने का प्रयास करना ये बहुत ही बुरी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के मामलों में, यानी कि जो शादी के झगड़ों के मामले होते हैं, इसमें पत्नियों के द्वारा पति के ऑफिस में लेटर लिख देना, इस पर चिंता जताई है। देखो, इस प्रकार के जो मामले होते हैं ना, इससे आपको पता चलता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसा होता है। और ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी काफी साल पहले की बात है, आई थिंक 2021 की, एक बहुत बड़ी राहत दी थी पति को, इसी ग्राउंड पे डाइवोर्स भी दे दिया था, क्योंकि उसने उसका ऑफिस में लेटर लिख दिया था। वो बंदा आर्मी में था, मुझे आज तक वो मामला याद है, बहुत बढ़िया मामला था वो। और उसके बाद भी अनेकों अनेक मामले ऐसे आए हैं। तो अगर पत्नी आपके एम्प्लॉयर को ऐसा कोई लेटर लिख रही है जिसमें आप पे एलिगेशन लगा रही है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही है, माइनस नहीं है, क्योंकि ये भी आपके ऊपर क्रूरता है।
जो केस मैंने आपको आर्मी वाला बताया 2021 का, वहां पर भी इसको पति पर क्रूरता मानते हुए उसको तलाक भी ग्रांट किया था। तो अगर ऐसा हो जाता है तो घबराइए मत, उसका जो आंसर है वो बना के अपने एम्प्लॉयर को दीजिए, दैट्स इट, आपका काम खत्म। और ये जो पत्नी ने किया है ये लेटर आपका हर जगह काम आएगा। और अगर इसमें कुछ ऐसा है जिससे आपकी मानहानि हो रही है तो डिफेमेशन का केस भी आप फाइल कर सकते हो। ये आपके अपने कानूनी अधिकार हैं। ये मामला आज सुबह ही जब मैं न्यूज पढ़ रहा था तो मेरे पढ़ने में आया, तो मुझे लगा इस पर आपके लिए एक वीडियो बना दूं। अगर आप इस मामले को विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इस पूरे मामले को विस्तार से जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।